रात्रि का समय था। लगभग 11 बज चुके थे। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और लगातार वर्षा हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं। केवल स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी और पानी में उनकी परछाइयां सड़कों को किसी रहस्य से लिपटी हुई लग रही थीं। शहर से गांव की ओर जाने वाली अंतिम लोकल बस नंबर 37 अपना नियमित चक्कर पूरा करने के लिए रवाना हो चुकी थी। बस में मात्र 5 यात्री थे। एक वृद्ध दंपत्ति, एक कॉलेज जाने वाली लड़की, एक चुपचाप बैठा युवक, चालक और परिचालक। जब बस कालाघाटी नामक एक घने और रहस्यमयी रास्ते पर पहुंची, अचानक वातावरण में परिवर्तन आ गया। चारों ओर घना कोहरा फैल गया। बस की हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक जा रही थी। वृक्षों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति की तरह बस की ओर झुक रही थीं। कॉलेज छात्रा ने भयभीत स्वर में परिचालक से पूछा, क्या यह वही कालाघाटी है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब घटता है? परिचालक ने हंसते हुए कहा, मैडम, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। हम तो रोज इसी रास्ते से जाते हैं, कभी कुछ नहीं देखा। परंतु उसका वाक्य पूर्ण भी नहीं हुआ था कि बस की सारी बत्तियां एकाएक बुझ गई। इंजन बंद हो गया। बस रुक गई। चारों ओर घना अंधकार और कोहरा व्याप्त था। हवा की सनसनाहट और वृक्षों की सरसराहट से वातावरण और भयावह हो उठा। तभी बस की पिछली खिड़की पर एक आकृति दिखाई दी। एक महिला, सफेद साड़ी में, भीगे बाल, झुका हुआ चेहरा। बस के अंदर बैठे सभी यात्रियों की सांसें थम गईं। परिचालक ने टॉर्च जलाकर पीछे झांका। वहां कोई नहीं था। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे सबने कुछ देखा हो पर कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगले ही क्षण वही महिला बस की एक सीट पर बैठे हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था और उसके पैर जमीन से ऊपर थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। वृद्ध महिला ने कांपती आवाज में पूछा, बेटी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? कोई उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे उस महिला ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी और उसके होंठ ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे उन्हें किसी ने सी दिया हो। कॉलेज छात्रा भय से चीख पड़ी। फिर उस महिला ने हवा में उठकर चालक की ओर उड़ान भरी और उसके कंधों पर हाथ रख दिए। चालक की आंखें पल भर में काले हो गईं। उसके चेहरे पर जीवन का कोई भाव शेष नहीं रहा, बस स्वयं ही स्टार्ट हो गई। अब वह किसी और शक्ति के नियंत्रण में थी। वह मुख्य सड़क को छोड़कर एक अनजाने, सुनसान, जंगलों से भरे रास्ते की ओर मुड़ गई। यात्रियों में भगदड़ मच गई। परिचालक लगातार भगवान को पुकार रहा था। कॉलेज छात्रा बेहोश हो गई। वृद्ध दंपत्ति मंत्रों का जाप करने लगे। बस अब तेजी से किसी अज्ञात दिशा की ओर जा रही थी, मानो किसी पुरातन श्राप की पूर्ति करने। अगली सुबह कालाघाटी के निकट एक अधजली बस का ढांचा बरामद हुआ। भीतर कोई शव नहीं था, ना चालक, ना यात्री, ना परिचालक। बस के भीतर केवल एक जली हुई सफेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। और तब से लोग कहते हैं, हर रात ठीक 11 बजे नंबर 37 की एक परछाई इस रास्ते से गुजरती है। उसमें कोई दिखता नहीं, बस खिड़की से झांकती एक औरत की काली आंखें दिखाई देती हैं।